पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क अरबों की जायदादें। दुबई लीक्स का नया धमाका खेज एडिशन दुबई अनलॉक्ड के नाम से नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में 17,000 पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर मालियत की जायदादें रजिस्टर्ड। तहकीकाती इदारों ने दुबई में जायदादें रखने वाले 22,000 पाकिस्तानियों का पता चला लिया। दुबई में पाकिस्तानियों की मल्कियत जायदादों की मालियत $12.5 अरब से जायद है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की दुबई में जायदादें जाहिर हो गईं। दुबई लीक्स की तफसीलात मंजर आम पर। रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत के तीनों बच्चों बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी की दुबई में जायदादें हैं। जरदारी फैमिली की दुबई के जुमेरा और सफा इलाकों में जायदादें हैं। मरहूम परवेज मुशर्रफ की दुबई के इलाके में जायदाद है जिसकी मालियत $16,46,400 बताई गई। साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज हुसैन नवाज भी दुबई में जायदाद के मालिक निकले। दुबई लीक्स की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया सेनेटर फैसल वाबडा, शेर अफजल मरवत, फरज शहजादी उर्फ फरा गोगी का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के बेटे साद बाजवा और अख्तर मेंगल का नाम भी दुबई लीक्स में शामिल है। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की तमाम असासाजात डिक्लेयर्ड हैं। असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन और FBI की वेबसाइट पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान ने कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिलावती में परवरिश पाई। बदनीयती पर मबनी किसी कार्रवाई को मुशावरत के बाद चैलेंज किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, हर साल असासों की तफसीलात जमा कराई जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं, पहले से सब कुछ अवाम के इल्म में है। आज़ाद कश्मीर वाला इशू 3 दिन में हवा पकड़ता है। फिर आपके पास ये दुबई लीक्स का ड्रामा आता है, प्रोपेगेंडा कैंपेन एज ऑलवेज, लीक्स वाले हाउसेस इन्वॉल्व, और आपको फिर जजेस का खत आता है और फिर इदारे की बात आती है, और ये सबको आप कंबाइन कर लें तो आपको पूरा कैनवस क्लियर हो जाता है। दुबई अनलॉक्ड एक सियासी प्रोग्राम है, सिर्फ मखसूस लोग हदफ हैं। एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के नाम फहरिस्त में शामिल किए गए। सेनेटर फैसल वाबडा की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू, बोले आज़ाद कश्मीर इशू, दुबई लीक्स का ड्रामा, जजेस का खत और इदारे की बात से सारी बात खुल रही है। IMF की किस्त आने वाली है। SIFC में सरमायाकारी मुतवक्किल है। मुल्क की मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं। इसी दौरान ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। सारे प्रोपेगेंडे का हदफ एक आदमी है जो मुल्क की तरक्की का झंडा लेकर चल रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत केसेस की समाअत। अदालत ने वजारत दिफा, खुफिया इदारों, FIA और पैमरा समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पैमरा से इंटरव्यू का स्क्रिप्ट भी तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हाजिर सर्विस जज की वो मालूमात अफशा की गई जो कोई आम बंदा नहीं निकाल सकता। मुहिम का मकसद केस पर असरअंदाज होना और जज को दबाव में लाना है। इस केस में जो भी मुलविस हुआ संगीन नताइज हो सकते हैं। बानी PTI वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट पेश होंगे। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए, बानी चेयरमैन अगर दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक पर दलाइल दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को 16 मई तक इंतजाम करने की हिदायत। नैब से अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तलब। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, करप्शन एक मसला है मगर नैब मुकम्मल नाकाम हो चुका। नैब मुसलसल सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। मेरी फैमिली का, मेरे दादा का नाम लिया और गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। जो मार्शल लॉ लगा था जनाब स्पीकर, वो लगाया था सिकंदर मिर्जा साहब ने। दैट इज हिस्टोरिक फैक्ट। वज़ीर दिफा के बयान पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ ने जातियात पर बात की थी। अयूब खान तारीख का हिस्सा थे और रहेंगे। सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में है। बैरिस्टर गौहर बोले, उमर अयूब के खानदान की विरासत पर फख्र करते हैं। मौजूदा हुकूमत जाली है। हनीफ अब्बासी बोले, 9 मई पर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनना चाहिए। हमलों की जिम्मेदार PTI है, माफी नहीं मिलनी चाहिए।
मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। इसको पीसीबी का चेयरमैन बनाए, मुल्क को तबाह ना करे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं अगर 9 मई इन्होंने किया तो आपके लोग कैसे शहीद हुए, आपके लोग फिर वहाँ क्या कर रहे थे। एमकेएम पर तनकीद करते हुए बोले फारूक सत्तार हर हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन कोई काम नहीं किया। बाबू भाई की तरह फारूक सत्तार की बात का बुरा नहीं मानते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। मोबाइल फोन कंपनी के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आजादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। मिल बैठकर मामलात को तय करने की कोशिश को हमें फ़रोग देना चाहिए। इंसानी जाने गई उसका हमें सबको अफसोस है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया। एहतजाज के दौरान अफसोसनाक वाक़े में लोग जाँ बहक हो गए, वो लवाहिकीन से मिलने जाएंगे। चंद शरपसंद अनासर हालात खराब करने की मनसूबाबंदी करके आए थे। काबीना इजलास में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदाम पर बात हुई। सोशल मीडिया के हवाले से अथॉरिटी के क़याम का मामला भी ज़ेर बहस आया। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू बोले कश्मीरियों के जो मुतालिबात थे हुकूमत ने उनको पूरा किया। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों को हिसाब देना होगा। मजीद कहा एस्टेब्लिशमेंट पर बानी पीटीआई से बात करने के लिए कोई दबाव नहीं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ कहीं जा रहे हैं, ना इनका बयानिया तब्दील होगा। मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला नवाज शरीफ ने बनाया, वो ही वज़ीर दाखिला रहेंगे, पीसीबी को भी चलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत की मलकियत तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों की निजकारी नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत निजकारी और निजकारी कमीशन का इजलास। कहते हैं तमाम रियासती मलकियती इदारे चाहे वो नफा बख्श हैं या खसारा ज़दा, उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। निजकारी के अमल में शफाफियत को अवलीन तरजीह दी जाएगी। शहबाज शरीफ की PIA और दीगर इदारों की निजकारी के अमल के मराहिल को बराह रास्त नशर करने और तमाम वजारतों को मुकम्मल ताउन की हिदायत। टैक्स रियायतें और मरात नो मोर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। IMF ने मरात याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। लग्जरी गाड़ियों और प्लॉट्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। दूसरी जानिब IMF का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FBR और IMF मिशन में टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 75,531 की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 732 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी तरफ स्टेट बैंक की मुल्की मईशत पर शशमाही रिपोर्ट जारी। कहा मुल्क के माशी हालात माली साल 24 की पहली शशमाही के दौरान बेहतर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के हमरा में अस्पताल का दौरा। चाइल्ड इमरजेंसी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। आवाम को दी गई सहूलियात का जायजा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अस्पताल में आए मरीजों से बातचीत की, मसाइल के बारे में पूछा। परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब और सूबाई वज़ीर सेहत भी वज़ीर आला पंजाब के हमरा थे। वज़ीर आज़म का गवादर बंदरगाह को मुकम्मल फाल करने के लिए बड़ा इक़दाम। मुल्की दरामदात का एक खास तनासुब गवादर से दरामद करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CPEC और चीनी सरमायाकारी के तहत मंसूबों से मुतल्लिक इजलास। CPEC 2 पर तेजी से अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को मरबूत इक़दाम की हिदायत। कहा CPEC 2 पर काम में वजारतों और सरकारी इदारों की जानिब से किसी भी किस्म का तात्तुल कबूल नहीं।
चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए।